हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपने रिलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले सेट्स के बारे में जाना था। और लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशंस कर रहे थे, जिसमें 2 टाइप्स के आपको रिलेशन बता दिए थे मैंने। कौन कौन से रिलेशंस बताए थे? एक तो आपको बताया था एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या बताया था अपन। इसमें बात जो करेंगे वो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, मीन्स एक रो से में ही बात कर रहे थे जो कुछ भी बताया था। तो अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड रिलेटेड ना हो तो उस टाइप के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। और लिखने का तरीका क्या बताया था? आर इक्वल्स टू 5 और ये क्या होगा? एक रो से का सबसेट होगा। उसके अलावा क्या बताया था आपको? एक यूनिवर्सल रिलेशन बताया था, यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या बताया था आपको? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का ईच एलिमेंट सेट ए के एवरी एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, तो उस टाइप का रिलेशन था यूनिवर्सल रिलेशन। और इसको क्या लिखा था अपन ने? आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। और इन दोनों को क्या बोला था? जो यूनिवर्सल रिलेशन है और एम्प्टी रिलेशन है बच्चों, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अभी अपन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इनके बारे में देखेंगे। आपकी बुक में टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड 4 डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो डेफिनेशन नंबर 1 एंड 2 हो गए। अब डेफिनेशन नंबर 3 देखेंगे। ये जो 3 और 4 है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अभी बता रहा हूँ कि जो डेफिनेशन नंबर 3 एंड 4 है, मैक्सिमम जो एक्सरसाइज 1.1 में रिलेशन से रिलेटेड इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे 95% यहीं से बनेंगे। किससे? डेफिनेशन 3 एंड 4 से। तो नेक्स्ट टाइप का देखिए, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड। कोई रिलेशन है आर जो किस में डिफाइन है? ए में डिफाइन है, मीन्स ए टू ए, एक रो से का ही कोई ना कोई सबसेट है। तो वो अलग अलग नेम से जानेंगे अपन, इज कॉल्ड। अब इसमें देखिए 3 टाइप की नेमिंग है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव व्हेन, कब? इफ ए कोमा ए belongs to A for every A belongs to A। कोई रिलेशन, यहाँ पे 3 टाइप की रिलेशन है बेटा, नेमिंग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं अपन कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा। रिफ्लेक्सिव होने का मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखिए, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे ए नहीं आएगा बच्चों, आर आएगा, क्योंकि यहाँ बात किसके लिए हो रही है? रिलेशन के लिए हो रही है, आर के लिए हो रही है। कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। रिलेशन आर में लाई करना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए सीधे शब्दों में दिमाग में बिठा लो, खुद का खुद से रिलेशन, ठीक है। और मस्ट क्या है यहाँ पे? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जो अपने को गिवन सेट ए है, उस सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? खुद से रिलेशन होना चाहिए। तब तो उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। अपन इनको साथ के साथ एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अपने पास जो रिलेशन आएगा वो 2 टाइप से आ सकता है, 2 फॉर्मेट में लिखा हुआ।
तो कौन कौन सा है, या तो रोस्टर फॉर्म आ सकता है, एलिमेंट्स के फॉर्म में आ गया, वहाँ ऑर्डर्ड पे डायरेक्ट ही आपको दे दिए, या दूसरा क्या हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। तो मैं दोनों सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपको रिलेशन दे दिया तो उस रिलेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट ले लिया ए और उस सेट में एलिमेंट ले लिए मैंने 1 and 2 और एक रिलेशन मैंने R डिफाइन कर लिया 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1। देखो A में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 × 2 4 एलिमेंट हो जाएंगे। और उन 4 एलिमेंट से टोटल कितने सबसेट बनाएंगे, 2⁴ 16 सबसेट्स होंगे। उन 16 सबसेट में ये भी कोई एक सबसेट बनेगा इसका, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट भी कहाँ से है, A से है, सेकेंड एलिमेंट भी कहाँ से होगा, A से होगा। अब ये कोई रिलेशन बना दिया मैंने, जिसको नेम अपन ने दे दिया R। अभी अपन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, फॉर एवरी A, ये मस्ट है, इस पे स्टार लगा लेना बच्चों, दिमाग में बिठा लेना। अगर एक सिंगल पॉइंट भी मिस हो गया आप लोगों का, कि जैसे यहाँ पे अपने पास में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट दे दिए, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, लेकिन 5 का 5 से नहीं मिला तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर एवरी A, एक सिंगल A भी, A मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट है किसका, गिवन सेट A का। अब मैं बात करूँ इसमें, अपने को गिवन सेट ये है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 and 2, तो फॉर एवरी A इसके एलिमेंट्स लेंगे 1 लेंगे, तो क्या A, 1, 1 बिलोंग्स टू R, क्या 1, 1 R में है क्या, बिल्कुल है। रिफ्लेक्सिव हो गया, अभी नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अपने को तो एवरी A के लिए चेक करना है। अगर एवरी A के लिए A, A R में है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर सिंगल में मिस हो गया तो नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, उसके अलावा कौन सा एलिमेंट है इसमें, सेट A में 2 भी है, तो अगर 2 के लिए चेक करें तो क्या 2, 2 बिलोंग्स टू R है क्या, ये रहा 2, 2 बिलोंग्स टू R, जो R ये भी तो एक सेट ही है ना बेटा, यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉमा लगा के। और अगर एक एलिमेंट की सेट से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे, बिलोंग्स टू लगा के, तो 2, 2 भी क्या है, रिलेशन R में है, बिलोंग कर रहा है। सेट A में एलिमेंट्स 1 and 2 ही थे, तो एवरी A का बिलोंग्स टू A के लिए क्या आ रहा है, A, A बिलोंग्स टू R आ रहा है। 1 and 2 है तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, मीन्स सेट A के ईच एंड एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन, उसके अलावा क्या दे रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। बाद की बातें हैं कि आगे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, दिमाग में बस इतना सा रखना आपको। रिफ्लेक्सिव का मतलब इटसेल्फ, खुद से रिलेशन होना चाहिए बस, जितने भी एलिमेंट हैं। ये बात हो रही है फिलहाल किसके लिए, रोस्टर फॉर्म के लिए। 1, 2 दे रखे तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, इसके अलावा कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, कोई लेना देना नहीं है अपने को। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो एलिमेंट दे रखे हैं इट्स सेल्फ से रिलेशन, 1 का 1 से, 2 का 2 से रिलेशन है, तो इसका मतलब ये जो R रिलेशन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, इस डेफिनेशन से देखो कि A का A से रिलेशन है किसके लिए, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, जो गिवन सेट A था उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए इसी को मैं क्या करूं, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ, रोस्टर फॉर्म में था ये, अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो सेट बिल्डर के लिए देखिए आप, जैसे मैं कोई एक यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कंप्लीटली। in the set of कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर्स में मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। रिलेशन किस टाइप से है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x एंड y सच दैट x इज डिविजिबल बाई y। अब इसको रोस्टर फॉर्म में मत लिखना आप
क्योंकि यहाँ पे अपन ने सेट ले लिया n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होंगे इनफाइनाइट, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, अपन इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिखेंगे, तो जो तो कभी लिख ही नहीं पाएंगे अपन। तो अगर अपने को यहाँ पे सेट बिल्डर में दे रखा है एलिमेंट्स इनफाइनाइट बन रहे हैं, तब तो अपन क्या करेंगे, उसको जैसा दे रखा है वैसा का वैसा रहने देंगे। अगर यहाँ लिमिटेड कोई सेट होता कि जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू मैंने एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5, अब उनमें से चेक कर देंगे कि x इज डिविजिबल बाई y, तो कौन सा एलिमेंट किसको डिवाइड कर रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या बन जाएगा, अपना रिलेशन R बन जाएगा। अब क्या करना है, दिमाग में दो ही बातें रखना बेटा, यही कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेशन वाली में। 1.1 एक्सरसाइज में रोस्टर फॉर्म का हो गया। रोस्टर फॉर्म में क्या दिमाग में लगाना आपको, क्वेश्चन को देखा, देखते ही आपको सबसे पहले देखना सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, और एवरी एलिमेंट के लिए खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे सेट में एलिमेंट आपके पास दे दिए 1 2 3, तो आर में क्या मिलना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन मिलना चाहिए, तब हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे किसके लिए, अपन सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो क्या करो, यहाँ पे देखो x का रिलेशन y से दे रखा है, क्या दे रखा है, इसको अगर अदर वे में लिखूं तो क्या दे रखा है, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज डिविजिबल बाई y, किसके लिए, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू n। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए बात करें। अब क्या चेक करना है, a, इटसेल्फ खुद से रिलेशन चेक करना है। यहाँ पे क्या इटसेल्फ से रिलेशन है, नहीं, ये x का y से। तो क्या करो, सिंपल सा एक ही पॉइंट याद रखना, हर क्वेश्चन आपके डाउट यही क्लियर हो जाएंगे। y को भी x से रिप्लेस कर दो आप, तो यहाँ पे x था और मैंने y को भी x से ही रिप्लेस कर दिया, और आगे जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिख देते हैं, x इज डिविजिबल बाई x, किसके लिए, यहाँ y जो था उसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया, मीन्स दोनों को सेम बना दिया। अब x का रिलेशन किससे आ रहा है, x से, इटसेल्फ से, खुद से ही आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पे x और y नेचुरल नंबर में ले रहा था, मैंने y को भी x ही बना दिया, तो x कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। तो क्या एवरी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है, क्या x इज डिविजिबल बाई x, क्या x को डिवाइड करता है क्या, बिल्कुल करता है। क्यों, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। किस में बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर में। अब जैसे होल नंबर्स होता तो वहाँ 0 0 से डिवाइड नहीं होता है, 0/0 क्या होता है, नो डिफाइन होता है, तो प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, खुद से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर के लिए ये ऑलवेज ट्रू होगा कि नहीं होगा, होगा। ये स्टेटमेंट अगर ये ट्रू है, इसका मतलब x का x से रिलेशन होगा। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि a, b बिलोंग्स टू r, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a r b मीन्स a इज रिलेटेड टू b, या ये और ये एक ही बात है लिखने का। तो x इज रिलेटेड टू x का मतलब क्या हो गया, x, x बिलोंग्स टू r हो गया। क्या ये वाली कंडीशन जनरेट हो गई क्या, a, बिलोंग्स टू r, किसके लिए, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे a की जगह x आ गया, x कहाँ आ रहा है, r में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, किसके लिए, एवरी x के लिए, जो गिवन सेट किस में है, नेचुरल नंबर में है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना ट्रू हो गया। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अपने रिलेशन को क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो रिफ्लेक्सिव, अपन यहाँ पे जो मेन जो चैप्टर में जो रिलेशन है वो इन 3 पे ही टिका हुआ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इन्हीं के बारे में आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। तो बार बार अच्छे से एक बार, जब तक क्लियर नहीं हो, आगे क्वेश्चन सोल्व वगैरह करने से पहले डेफिनेशन को दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या याद रखना है, खुद का खुद से रिलेशन बाय इटसेल्फ। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इफ यहाँ पे देखो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। जो भी गिवन सेट है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटिव होना चाहिए, मतलब रिलेटेड होना चाहिए बच्चों।
अब इसमें अपने पास जो रिलेशन है वो 2 फॉर्मेट में गिवन होगा, या तो रोस्टर फॉर्म में गिवन हो गया, सेट बिल्डर में। रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो काम बहुत आसान हो गया। वहाँ क्या करोगे आप, ये चेक कर लेना जो सेट ए में जो एलिमेंट दे रखे हैं क्या खुद से रिलेशन है क्या ईच एलिमेंट का। जैसे 1 से लेके 6 तक एलिमेंट दे रखे हैं तो रिलेशन में आपको क्या मिलना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी मिस हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर आपको किस में दे रखा हो, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो क्या दिमाग में रखना है आपको कि जो x और y है इसमें y को भी आप x से ही रिप्लेस कर दो, मतलब दोनों को सेम बना दो। तो आगे जहाँ भी स्टेटमेंट जो दिख रहा है y वगैरह या जो भी 2 वेरिएबल दे रखे हैं, a b में दे रखा है, p q में दे रखा है, r s में दे रखा है, t1 t2 दे रखा है, जो भी दोनों को अपन क्या करेंगे सेम बना देंगे। सेम बनाने के बाद में जो स्टेटमेंट बनेगा वो भी सेम वेरिएबल के लिए बनेगा। वो स्टेटमेंट बनने के बाद आपको चेक करना है कि जो आपको गिवन वेरिएबल है जिस सेट में, क्या उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए वो गिवन स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है क्या। इफ यस देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे इसी की बात करूँ मैं, x इज डिविजिबल बाई y, किस में दे रखा है, नेचुरल नंबर्स में दे रखा है। अब मैंने यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर दिया, स्टेटमेंट बन गया x इज डिविजिबल बाई x फॉर एवरी या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर लो 1 से लेके एवरी नेचुरल नंबर इटसेल्फ को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर के अपना ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो x कोमा x बिलोंग्स टू r होगा, मतलब x का x से रिलेशन होगा। अगर x का x से रिलेशन होगा किसके लिए, एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू गिवन सेट जो भी है, तो अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे मैं इसको एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अपन कोई भी एक प्लेन है, उस प्लेन में 2 लाइन्स ले रहा हूँ मैं, इसको यहीं क्लियर कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एक कोई प्लेन है बच्चों, उस प्लेन में मैं 2 लाइन्स ले रहा हूँ, L1 और L2, और मैंने रिलेशन बना दिया क्या कि जो लाइन फर्स्ट है वो सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है, या L1 L2 कोई भी गिवन प्लेन हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है क्या ये जो रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो क्या बताया आपको, दिमाग में क्या आना चाहिए कि दोनों को सेम बनाएंगे। अगर ये L1 है तो यहाँ भी L1 लिख दो और उसके बाद रिलेशन लिखो आप, L1 रिलेटेड टू L1 इफ़ एंड ओनली इफ़। इसके बारे में आपको बताया था लास्ट क्लास में। इसको क्या बोलेंगे अपन, ये जो सिंबल है इसको या तो IFF इफ़, या इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, आगे भी L2 की जगह मैं L1 लिख देता हूँ, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। क्या कोई लाइन अपने आप पे इटसेल्फ पे परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, नहीं। खुद की अगर बात करें, कोई लाइन है, अगर उसी को जैसे 2 बार बना दिया वो ओवरलैप्ड होगी, कोइंसाइड होगी, तो इस सिचुएशन को अपन पैरेलल बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे। तो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे L1 का L1 से खुद से रिलेशन नहीं है। अगर खुद से रिलेशन नहीं है मीन्स L1 कोमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, खुद से रिलेटेड नहीं है। अगर खुद से रिलेशन नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं और 1-2 ले लेता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.1 है रिलेशन से रिलेटेड जो दे रखा है बेटा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बस वही है मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए A और B का रिलेशन दे रखा है, कोई एक सोसाइटी है, वहाँ से मैं 2 कैंडिडेट्स ले रहा हूँ, ठीक है, A और B, और यहाँ पे 2 पर्सन्स में मैंने रिलेशन बना दिया, A इज़ वाइफ ऑफ B, A B की वाइफ है, और मेरे को चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, तरीका बताया था कि दोनों को सेम बना दो, B की जगह भी मैंने A बना दिया। तो A इज़ रिलेटेड टू A इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ वाइफ ऑफ A, A की वाइफ है। क्या कोई गर्ल खुद की वाइफ हो सकती है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो A कैन नॉट बी वाइफ ऑफ
हर सेल्फ, खुद की वाइफ नहीं हो सकती। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का ए से रिलेशन नहीं है। जब ए का ए से रिलेशन नहीं है बच्चों, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ए और बी में। ए इज़ फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है। अगर ए का ए से रिलेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज़ फादर ऑफ ए। क्या कोई खुद का पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे मान लो कि ए और बी के लिए ये ले लिया कि ए और बी एक सेम क्लास में रीड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को सेम बना दूं तो ए एंड ए रीड इन दी सेम क्लास, तो ए और ए एक साथ पढ़ते हैं तो खुद के साथ ही पढ़ेगा। सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, जो भी इस प्रकार की सिचुएशन है, तो खुद का खुद से रिलेशन जनरेट हो रहा है। तो वहाँ पे अपन क्या बोल देंगे कि जो अपना गिवन रिलेशन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये बात होगी रिफ्लेक्सिव के लिए। दोनों सिचुएशन में आपको रिफ्लेक्सिव बता दिया है। किस किस में, अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस ये चेक करना है कि सेट ए में या जो भी गिवन सेट है उसमें कौन से एलिमेंट दे रखे हैं और क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट का खुद से रिलेशन है कि नहीं है, हो गया रिफ्लेक्सिव। इसमें रिफ्लेक्सिव दूसरा अदर जो अपने को दे रखा है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वहाँ क्या चेक करोगे आप, दोनों को सेम बना दोगे, ए बी जो दे रखा है, एक्स वाई है, पी क्यू जो भी दे रखा है, और फिर आपको चेक करना है कि जो स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ट्रू है तब तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है बेटा, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। जो एंटी सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक रिलेशन है वो आपके बुक में एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड में तो दे रखे थे, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अपन, सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में जब एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सिमेट्रिक के लिए जो एंटी सिमेट्रिक होगा उसके लिए भी आपको क्या थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। अब देखो कोई भी जो रिलेशन है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A, B belongs to R implies that मैं यहाँ पे जो स्टार लगा रखे हैं वो हटा देता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ टैग। हाँ जी, तो ये सिमेट्रिक के लिए लिख रहे थे, is called symmetric if A, B belongs to R implies that B, A also belongs to R for all A, B belongs to A। अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, सिमेट्रिक क्या होगा। अगर आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया है तो सिमेट्रिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं बच्चों। देखिए अब ध्यान से, क्या दे रखा है कि ए का बी से रिलेशन है, गिवन दैट, ये तो अपने को ऑलरेडी अगर कोई रिलेशन गिवन हो दे रखा होगा ना। इफ ए, बी बिलोंग्स टू आर, if A is related to B implies that B is also related to A। अगर A का B से रिलेशन है बच्चों तो B का A से रिलेशन होना चाहिए, तब तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। किसके लिए, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। जो गिवन सेट में जितने भी A और B ले रहे हो ना उन सब के लिए अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिस हो गया जिसमें ए का बी से रिलेशन तो जनरेट हो रहा है लेकिन बी का ए से रिलेशन जनरेट नहीं हो रहा तो सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैथ्स में कोई स्टेटमेंट इनफाइनाइट टाइम ट्रू हो, अगर वन टाइम भी फॉल्स आ गया तो ओवरऑल अपन उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों, फॉल्स ही बोलते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक में सबसे पहले तो डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए और दूसरी बात किसके लिए होनी चाहिए, फॉर ऑल ए, बी बिलोंग्स टू ए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर ए का बी से रिलेशन है तो क्या होना चाहिए,
बी का ए से रिलेशन भी होना चाहिए, कंपल्सरी है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, ये मस्ट है, मस्ट बी ऑल्सो रिलेटेड टू बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए। अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन भी होना चाहिए, तब तो अपन क्या बोलेंगे, वो रिलेशन सिमेट्रिक हो गया बच्चों, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब वापस वही सिचुएशन जैसे अपन ने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया था कि अगर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और अगर अपने को रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूँ सिमेट्रिक के लिए भी, दोनों टाइप के एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर रिफ्लेक्सिव दे रखा मतलब रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो सिमेट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो सिमेट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म के लिए बता देता हूँ आपको। लेट ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको 1 2 एंड 3 और रिलेशन आर बना रहा हूँ मैं 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 1 1, 3 3, 1 ये बना दिया। अब इसमें अपन रिफ्लेक्सिव भी एक बार चेक कर लेंगे और सिमेट्रिक भी यहीं चेक कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव का साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा और सिमेट्रिक भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में तो क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है, ईच एंड एवरी एलिमेंट तो पहले 1 लेते हैं। क्या 1 का 1 से रिलेशन है क्या? बिल्कुल है, 1, 1 बिलोंग्स टू आर है। क्या 2 का 2 से रिलेशन है क्या? बिल्कुल है बच्चों, 2, 2 बिलोंग्स टू आर है। क्या 3 का इटसेल्फ से रिलेशन है क्या? बिल्कुल है, 3, 3 बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए इटसेल्फ से रिलेशन है, 1, 1 2, 2 3 क्या आ रहा है? बिलोंग्स टू आर आ रहा है। तो इसका मतलब रिलेशन आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। अब 1, 1 जैसे है तो 1 का 1 से रिलेशन है, आगे पीछे करके देखो तब भी 1 का 1 से ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट का अपन रिपीटेशन करते नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं। अगर रिपीटेशन कर भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक तरह से मान लो कि 1, 1 अपने 2 टाइम्स लिख दिया, तो ये 1, 1 है तो दूसरे में भी पोजीशन अगर चेंज कर देंगे, ए को बी बना दे बी को ए बना दे, तब भी 1 का 1 से रिलेशन है। तो इनमें तो चेक करने की जरूरत नहीं, इनमें तो हमेशा सिमेट्रिसिटी रहती है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब ए, बी बिलोंग्स टू आर है, ये गिवन है। अगर ए का बी से रिलेशन हो तो क्या करना है, बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर बी का मेरे को ए से रिलेशन बनाना है तो क्या करेंगे, ए वाले को तो बी बना देंगे, बी वाले को ए, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। तो ये 1, 2 है तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक 2, 1। क्या 2, 1 आर में आ रहा है क्या? ये रहा। तो अगर 1 का 2 से रिलेशन है बच्चों, तो 2 का 1 से भी रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ तक तो क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अपने को सबके लिए चेक करना है। मैंने बताया कि अगर एक सिंगल टाइम भी मिस हो गया तो फिर सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल ए, बी बिलोंग्स टू ए, जो आपको दे रखा है सबके लिए आपको चेक करना है। अब जैसे 1 का 3 से रिलेशन है तो क्या 3 का 1 से है क्या? बिल्कुल है, ये रहा सेट में। उसके अलावा कोई पेयर अपना ऐसा छूट गया है क्या? जैसे मान लो कि इसमें मैं कोमा लगा के ऐसे वो लिख देता, 2, 3 लिख देता, तो 2, 3 तो दे रखा था, लेकिन 3, 2 कहीं नहीं दे रखा है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिक में अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए बच्चों। तो ये जो रिलेशन आर दे रखा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। क्या सिमेट्रिक है? जी सिमेट्रिक भी है। हो गया। जैसे मान लो इसी सेट में मैंने एक और रिलेशन बना दिया, ये R1 बोल दिया, ये R2 बोल दिया, 1, 1 1, 3 2, 1
3,2। रिफ्लेक्सिव है क्या? 1,1 बिलोंग्स टू R2 है, बिल्कुल है। 2,2 बिलोंग्स टू R2 है, नहीं है, फेल हो गया यहीं पे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री की बात करेंगे तो 1,1 इट सेल्फ वाले में तो चेक करते नहीं, कितनी बार लिखो। 1,3 है, क्या 3,1 है क्या इसमें? नहीं है, सिमेट्रिक यहीं पे कैंसिल हो गया। अगर A का B से रिलेशन है तो B का A से भी रिलेशन होना चाहिए बच्चों। ये बात होगी किसके लिए अपने पास में, जब अपने को रिलेशन किस में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। एक और बना लेते हैं, चलो इसी से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे R3 ले लिया मैंने कोई रिलेशन, 1,2, 2,1, 3,1, 1,3 और जैसे मैंने ये लिख दिया 2,3। सबसे पहले R3 में चेक करेगी क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सेट A में है, A में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो 1 का 1 से रिलेशन है क्या? नहीं है, यहीं पे कंडीशन फेल हो गई, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री की बात करेंगे, 1 का 2 से रिलेशन है, तो क्या 2 का 1 से रिलेशन जनरेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 का 1 से रिलेशन है, क्या 1 का 3 से रिलेशन जनरेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 का 3 से रिलेशन है, क्या 3 का 2 से रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, यहाँ की कंडीशन फेल होगी, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये तो बात होगी बेटा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए कौन सी सिचुएशन में, जब अपने को सेट दे रखा हो रोस्टर फॉर्म में। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अपने को अब सेट दे रखा है किसमें, से रिलेशन दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि जैसे इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने लास्ट जो एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ एक बार। A इज रिलेटेड टू B if and only if A is divisible by B। किसके लिए? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू N, जो गिवन सेट है उसके लिए। अब इसमें बात करते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या बताया था कि दोनों को सेम बना देंगे, ये A है इसको भी A लिख देंगे, तो A R A बन जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, A इज डिविजिबल बाई A, तो एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव है। अब बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या करना है कि यहाँ पे A, B बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है, अगर A, B बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये भी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A इज रिलेटेड टू B, तो क्या होना चाहिए B, A बिलोंग्स टू R। तो B, A बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है, B ऑल्सो रिलेटेड टू A, B A से रिलेट होना चाहिए। तो A को B से रिलेशन दे रखा है, अब B का A से रिलेशन क्या हो जाएगा, इसमें क्या चेंज आ गया, A किस गया तो B आ गया और B किस गया A आ गया। तो इसी स्टेटमेंट में अपन चेंज कर देते हैं, तो अपना स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, B इज डिविजिबल बाई A। अब अलग अलग ये बना के नहीं देखें, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो लिखने का तरीका बताऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट ही अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका चेंज होगा एग्जाम में, अभी समझने के हिसाब से। जब A का B से रिलेशन है, इसका मतलब है कि A इज डिविजिबल बाई B, A B से डिवाइड हो रहा है। अब पोजीशन चेंज कर दी, इसका मतलब देखो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का मतलब कि अगर ये हो रहा है तो ये होना चाहिए, ये हो रहा है तो ये होना चाहिए। तो अगर A B से डिवाइड हो रहा है तो क्या B A से डिवाइड होगा क्या, किसके लिए, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A के लिए, सारे के सारे जो भी गिवन सेट में एलिमेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लोगे कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे 4 है, तो 4 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या 2 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कंडीशन फेल होगी कि A B से डिविजिबल है लेकिन B A से डिविजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में बस इतना सा करना है कि आपको A और B की पोजीशन चेंज कर देनी है। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, दोनों को सेम बना देंगे, जो नया स्टेटमेंट जनरेट होगा चेक करेंगे कि क्या एवरी जो गिवन सेट में एलिमेंट है क्या उस एवरी एलिमेंट के लिए वो हमेशा ट्रू है क्या, तब तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, सिमेट्रिक में अपन पोजीशन चेंज कर देंगे,
ए को बी बना देंगे और बी को ए बना देंगे। उसके बाद जो नया स्टेटमेंट जनरेट होगा वो चेक करेंगे कि जो गिवन सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट है क्या उसके लिए ऑलवेज ट्रू है क्या। अगर हाँ, इफ़ यस, तब तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे यहाँ की बात करो, ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर ए बी से डिवाइड हो रहा है तो क्या बी भी ए से डिवाइड होगा क्या, सारे नेचुरल नंबर के लिए। यहीं पे कंडीशन फेल हो रही है। जैसे कि 4 है, 4 तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूँ तो क्या 2 भी 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो ये एक बार भी अगर ओवरऑल जो फॉल्स, एक बार भी अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स ही बोलेंगे बच्चों इसको। जैसे अभी मैंने और एग्जाम्पल दिया था आपको रिफ्लेक्सिव के लिए, ये क्यों मिटा दिया, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको लाइन के लिए दिया था कि कोई प्लेन है, उस प्लेन में सिचुएटेड 2 लाइंस हैं और उनमें एक रिलेशन क्या जनरेट किया था कि जो लाइन फर्स्ट है वो लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है। अब इसमें अपन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ये आगे फॉर ऑल लाइन सिचुएटेड इन गिवन प्लेन, जो भी स्टेटमेंट। अब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, दोनों सेम बना देंगे। तो L1 इज रिलेटेड टू L1 इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो कोई भी लाइन इट सेल्फ के परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो खुद का खुद से रिलेशन जनरेट नहीं हुआ, तो उसका मतलब गिवन रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक में क्या करना है, पोजीशन इंटरचेंज करके देखनी है आपको। तो बस अगर ए का बी से रिलेशन तो क्या बी का भी ए से। तो यहाँ पे L1 और L2 में क्या रिलेशन है कि L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। कि मान लीजिए ये कोई लाइन फर्स्ट है और ये कोई सेकंड लाइन है, लाइन सेकंड, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 लाइन सेकंड लाइन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे तो L2 भी परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे, L1 पे। तो इनकी पोजीशन, अगर A का B से रिलेशन मिल रहा है और पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो मेरे को B का A से भी रिलेशन मिल रहा है। अगर L1 का L2 से रिलेशन है तो L2 का L1 से भी रिलेशन है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ अगर इसमें बात करूँ स्टेटमेंट में, पोजीशन चेंज करने के बाद में भी क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है। अगर पोजीशन चेंज करने के बाद ट्रू आ रहा है तो क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और लिए थे मैंने। A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इज वाइफ ऑफ B, A B की वाइफ है। अब जैसे रिफ्लेक्सिव है, ए का ए से खुद का खुद से रिलेशन चेक करेंगे, ए बना देंगे तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, ए इज़ वाइफ ऑफ ए। तो कोई भी हर सेल्फ की वाइफ नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक में चेक करते हैं कि अगर ए बी की वाइफ है, इंटरचेंज कर दो उनकी पोजीशन, बी इज वाइफ ऑफ ए, ये बनेगा स्टेटमेंट। क्या ये ट्रू होगा क्या, अगर ए बी की वाइफ है तो बी ए का हस्बैंड हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट अपना जैसे इंटरचेंज करते क्या बना, बी इज वाइफ ऑफ ए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ए बी की वाइफ है तो बी ए का हस्बैंड हो गया। तो जब पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ए का बी से रिलेशन तो जनरेट हो रहा है यहाँ, लेकिन बी का ए से रिलेशन जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर जैसे मान लो ए का बी से रिलेशन दे दिया, ए इज फादर ऑफ बी, तो अगर ए बी का फादर है, अब इंटरचेंज करते हैं इसको स्टेटमेंट को, ए किस गए बी बना दो और बी किस गए, बी इज फादर ऑफ ए। अगर ए बी का फादर है तो बी ए का फादर होगा क्या, नहीं, सन या डॉटर में से कोई हो सकता है। तो इसका मतलब इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद में क्या है, रिजल्ट जो अपना रिफ्लेक्सिव मतलब जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए अपना रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ए और बी सेम प्लेस पे रहते हैं, अब इंटरचेंज करते हैं कि अगर ए बी के साथ रह रहा है तो बी किसके साथ रहेगा, ए के साथ रहेगा। इसका मतलब आगे ए का अगर बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी रिलेशन जनरेट हो रहा है, तो अपना रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये बच्चों बात होगी किसके लिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए। तो चलो आज के लिए इतना ही। अब एक और रिलेशन बची है इसी में, ट्रांजिटिव, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप बुक से एक बार रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह जो दे रखे हैं वो अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।